आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ए शाही संप्रभुता के लिए, बी व्यापार के लिए, सी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शाही संप्रभुता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ए पांडव, बी कौरव, सी संथाल, डी मंगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पांडव। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म, डी पांडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भीष्म को। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। महाभारत किसने लिखा? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी महर्षि व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। जाति का लक्षण नहीं है। ए अंतः विवाह, बी श्रम विभाजन, सी साम्य, डी आनुवंशिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी साम्य। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता है, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। ए ब्राह्मणों के लिए, बी बौद्धों के लिए, सी जैनियों के लिए, डी विदेशियों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विदेशियों के लिए। गोत्र किसका सूचक था? ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी व्यावसायिक उपजाति, सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जाति का वर्ण प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाभारत एवं पुराण में हुआ है? ए आंध्र, बी पुलिंद, सी सवर, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? ए ब्राह्मणों में, बी उपनिषदों में, सी धर्मसूत्रों में, डी स्मृतियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्मृतियों में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ? ए 37 वर्ष, बी 36 वर्ष, डी 35, डी 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 37 वर्ष। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ए अंतर्विवाह, बी बहिर्विवाह, सी ब्रह्म विवाह, डी राक्षस विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंतर्विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ए हाँ, बी नहीं, डी हाँ नहीं दोनों, डी कोई गणना नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाँ। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? ए राजमहलों में, बी मंदिरों में, सी गुफा की दीवारों पर, डी स्तंभ अभिलेख पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? ए अर्जुन को, बी एकलव्य को, सी नकुल को, डी सहदेव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ए शांतनु को, बी भीष्म को, डी दुर्योधन, सी दुर्योधन को, डी शकुनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भीष्म को। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? ए प्रथम, बी 52, सी 102, डी 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 102। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ए चित्रांगद की, बी विचित्रवीर्य की, सी पांडु की, डी दुर्योधन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विचित्रवीर्य की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ये सभी। घटोत्कच किसका पुत्र था? ए युधिष्ठिर की, बी अर्जुन की, सी दुर्योधन की, डी भीम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भीम की। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ए आस्य, बी गंधर्व, सी राक्षस, डी वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए अर्जुन की, बी नकुल की, सी सहदेव की, डी इनमें से सभी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी की। कर्मण्यस्य दानवीरता मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी ने। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेशन भीष्म वशिष्ठ पुत्र सातकर्णीय ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ए शक, बी पहलव, सी कुषाण, डी हन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शक। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी शांति पर्व, डी इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शांति पर्व। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शूद्र। चांडाली अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ए फाहियान, बी मेघास्थली, सी कौटिल्य, डी ह्वेनसांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फाहियान। दुर्योधन की माँ कौन थी? ए गांधारी, बी कुंती, सी मौद्री, डी सत्यवती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गांधारी।